चलिए गुड मॉर्निंग। एक्सपर्ट एज यू है पर मैं एक एक्सपर्ट आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आज की इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर। इसको एग्जाम में हल करते समय आपको दिक्कत होती होगी, ठीक है, लेकिन आज से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एयरफोर्स, वाई ग्रुप, सीआरपीएफ, आर्मी, ठीक है, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब प्रतिशतता, ठीक है। और ये हमारी रहने वाली है पहली क्लास, ठीक है। कौन सी क्लास? पहली क्लासेस। और डेली क्लासेस है वो आपको 6:15 बजे मिल जाती हैं। और इससे पहले हमने जो चैप्टर किया था एलसीएम और एचसीएफ, उससे की जो पीडीएफ है वो इस चैनल पर अपलोड कर दी है, तो आप सिंपली एक्सपर्ट एज जो हम नाम से टेलीग्राम सर्च करना, मिल जाएगा आपको, ठीक है। और बाकी आपको कोई भी डाउट हो सिंपली आप सेंड कर सकते हैं। बाकी आपको डेली क्लासेस है वो 6:15 बजे, 6:15 पर आपको मिल जाती है। आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी इंक्वायरी हो आप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप अपनी क्लास का रिव्यू करना मत भूलिएगा। चलो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। प्रतिशत का। और प्रतिशत का मतलब क्या होता है? परसेंटेज, यानी प्रतिशत का मतलब ही क्या होता है कि कोई भी नंबर हो और उसके बटे में किसका भाग? 100 का, ठीक है। प्रतिशत का मतलब ही क्या होता है? 100 से विभाजन या 100, ठीक है। जैसे आपके पास कोई नंबर आ गया 10 और हमें इसको किस में बदलना है? प्रतिशत के अंदर। किसके अंदर? प्रतिशत के अंदर। तो 10 को यदि प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या क्या करेंगे भी? बटे में 100 लगाएंगे, ठीक है। और परसेंटेज कसते हैं, ये 1/10 प्रतिशत, ठीक है, मतलब 0.1%, ठीक है। तो इस तरीके से हमें करना होता है परसेंटेज या फिर प्रतिशत। जैसे आपको मैं बोल जाऊं कि 50% का मतलब क्या होगा? प्रतिशत जब भी हटेगा तो बटे में क्या आएगा? 100, यानी 50/100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/2, ठीक है। अब जैसे कोई भी नंबर आ गया 10, ठीक है, और 10 को किस में बदलना है? प्रतिशत में। अरे मैंने 10% को बदल दिया, ठीक है ना, ये प्रतिशत नहीं आएगा। पहले प्रतिशत को बदलना देखो, प्रतिशत को हटाना देखो। जैसे हमारे पास कोई नंबर आ गया 20%। 20% का मतलब प्रतिशत को हटाएंगे बटे में 100। एक जीरो से एक जीरो, यानी 2/10, और 2/10 का मतलब 1/5, यानी 20% का मतलब क्या होगा? 1/10, ठीक है। और देखिए जैसे आ जाएगी 5% का मतलब कितना? तो 5% का मतलब 5, और बटे में कितना? 100, ये कितना बन जाएगा? 1/10, ठीक है। जैसे नंबर आप आ जाए आपके पास 75%, तो 75% का मतलब 75/100। 75/100 25 से काटेंगे, 25 किया 75, और 25 यानी 3/6, ठीक है। आपके पास नंबर आ जाए 100%। 100% को 100/100, 100/100 कितना होगा? 1, ठीक है। फिर आ जाए आपके पास मान लो 80%। 80% कितना होगा? 80/100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 2 से काटोगे तो 2 चौके 8, और 2 पंजे 10, यानी 4/5, ठीक है। तो ये तो हो गया प्रतिशत को भिन्न में बदलना। और ज्यादातर काम हमें यही आने वाला है कि 5%, 75%, 100%, 20%, 15%, 25%, 35%, ठीक है। तो इनको कन्वर्ट करना किसमें? भिन्नों के अंदर। अब दूसरा इसका उल्टा प्रोसेस होता है। क्या? भिन्न को किसमें बदलना? प्रतिशत के अंदर। जैसे देखो 1/2 है, 1/2, और इसको हमें किसमें बदलना है? प्रतिशत में बदलना है, ठीक है। 1/2 को देखो, हमने 50% को बदला था तो कैसे किया था? 50% को हटाया बटे में 100, और ये कितना आ गया? 1/2। अब परसेंटेज ये जब घटेगा, यानी 1/2 के आगे परसेंटेज लगेगा, 1/2 परसेंटेज लगेगा, तो हमें इसको किससे गुना कराना है? 100 से गुना कराना है और परसेंटेज लगाना है। अब 100 से गुणा करवाना और परसेंटेज लगाना दोनों साथ क्यों हुई? देखो, हमारे पास नंबर था 1/2, मैंने क्या किया? इसको 100 से ऊपर गुणा करवा दिया और 100 से नीचे गुणा करवा दिया। बताओ, कोई फर्क पड़ा नंबर पे? नहीं पड़ा। अब देखो मैंने इस पूरे नंबर को लिख लिया 100/2, 100/2,
दो, और इसको लिख लिया अलग से 1/100। अब 1/100 ही क्या होता है, प्रतिशत होता है। तो 100/2 प्रतिशत, तो 100/2 मतलब 50%। ठीक है। तो इस तरीके से हमें भिन्न को किस में बदलना हो, प्रतिशत में बदलना हो, तो किससे मल्टीप्लाई करवाना है, 100% से मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है। और देखो एक दो बातें जो हमें एग्जाम में इंपॉर्टेंट लगती है। ठीक है। देखो, अब मान लो कई बार प्रश्न क्या आएगा, 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि, या फिर क्या आएगा, 20% की कमी, 20% की कमी। देखो हमें पता होना चाहिए कि 20% होता कितना है, पहले तो कैसे निकालेंगे भी, 20% यानी 20/100, यानी 1/5। 20% का मतलब 1/5 बराबर है दोनों के। 20% किसके बराबर है, 1/5 के बराबर है। तो देखो इसमें मतलब क्या हो गया, कि यदि आपकी टोटल राशि 5 है ना, तो 5 का जो 20% है वो कितना है, 1 है। तो बताओ 5 में कितने की वृद्धि की जाए, 1 की वृद्धि की जाए। तो बताओ 5 में 1 की वृद्धि कितनी की जाए, तो कितना हो जाएगा, 6। ठीक है। और इसी तरीके से देखो 20% की कमी, 20% का मतलब 1/5। 1/5 का मतलब क्या होगा, यदि आपकी क्वांटिटी कितनी है, 5 है, तो कमी कितने की, 1 की, कितनी हो जाएगी, 4। यानी अगर वृद्धि बोले तो 5 से 6, और कमी बोले तो 5 से 4। आपके पास कुछ भी नंबर हो उसको क्या करना है, वृद्धि दी गई हो तो ऊपर वाले को जोड़ना है, और कमी दी गई हो तो ऊपर वाले को घटाना है। ठीक है। बाकी हम जैसे जैसे प्रश्न करेंगे, प्रश्नों के अंदर आपके कॉन्सेप्ट है वो मजबूत होते जाएंगे। ठीक है। वैसे देखो एक और नंबर ले लेता हूँ आपके सामने, जैसे 25% हो, 25% हो, या फिर 30% ले लो, थोड़ा सा कठिन ले लो। अगर 30% में मैं बोलूँ कि इसमें तो की जाए वृद्धि और इसमें की जाए कमी, तो 30% का मतलब क्या होता है अभी, 30/100, एक जीरो से एक जीरो, यानी 3/10। इसका मतलब क्या हो गया अभी, 3/10 का मतलब बताओ। 3/10 का मतलब हो गया कि यदि आपकी क्वांटिटी 10 थी, तो वृद्धि कितनी की हुई, 3 की, तो बताओ कितना हो गया, 13। और कमी का मतलब यदि आपकी क्वांटिटी कितनी थी, 10, तो कमी कितनी की, 3 की, बताओ 10 में 3 की कमी करेंगे कितना हो जाएगा, 7। ठीक है। अब देखिए इसी तरीके से क्वेश्चन हो। ठीक है। देखो क्वेश्चन है वो सारे के सारे पीवाई क्यू हैं। पीवाई क्यू क्वेश्चन आपको इसीलिए करवाए जा रहे हैं क्योंकि अभी हाल ही में नेवी का एग्जाम है, तो आप उसमें सारे के सारे प्रश्न हैं वो बेहतरीन तरीके से हल कर पाओ। ठीक है। देखो, एक कस्बे की 5% जनसंख्या की किसी भी महामारी में मृत्यु हो गई, मान लो 5% जनसंख्या है वो किस में मर गई, महामारी में मर गई। बची जनसंख्या में से 8%, बची जनसंख्या में से 8% घबराकर कस्बे को छोड़ करके चले गए। ठीक है जी। यदि कस्बे की कुल जनसंख्या अभी 88,274 है, तो शुरुआत में कस्बे की कुल जनसंख्या कितनी थी, तो मतलब ये बची हुई। ठीक है। अब देखो, हमें जो संख्याएं माननी होती है ना, जो संख्याएं माननी होती है, 5% है, 8% है। अब ऐसा तो मान नहीं सकते कि कस्बे की जनसंख्या 100% थी, 5% चले गई 95, फिर 95 का 8% निकालो, तो 95 का 8% निकालोगे तो टाइम चला जाएगा। ठीक है। ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, वो देखो, हमें करना है इनमें से कोई ऐसा नंबर मानो ताकि उसका 8% निकालना क्या हो, आसान हो। ठीक है। तो मैंने मान लिया अभी इनका था 40, 40 नहीं 400 मान लो कस्बे की जनसंख्या कितनी थी, 400 थी। अब 400 का 5%, 400 का 5% कितना होगा अभी, देखो 400 का 5% यानी 5/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 500 के 20, यानी इसमें से 20 जो व्यक्ति थे ना, वो तो चले गए, महामारी में मृत्यु हो गई। पीछे कितने बचे अभी, 380। और 380 का 8%, ये भी थोड़ा नंबर कठिन हो गया अभी। कस्बे की जनसंख्या 8% घबराकर कस्बे को छोड़ करके चले गई, तो यदि हम 1000 को माने तो भी, 1000 को मान लो भी, 400 से कम नहीं हो रहा तो 1000 को मान लो कि कस्बे की जनसंख्या कितनी थी, 1000 थी। 1000 का 5% कितना हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 ढाई 50, यानी 50 तो वही हो गई। 1000 से भी नहीं आ रहा तो 10,000 से मान लो भी, हमें तो नंबर कटने चाहिए मतलब। 10,000 का 5% कितना हो गया अभी, 500, यानी कितने बच गए, 9500। और 9500 का 8%,
दो जीरो से दो जीरो, यानी 95 को 8 से मल्टीप्लाई कराएंगे। देखो 100 को 8 से काटे तो 800। ठीक है, अब 5 कम है तो 8 5 40, 40 कम हो गए तो 760। 760 तो ये कम हो गए, और 500 वो कम हो गए। कितने कम हो गए भी? 500, 1000, 1260 कम हो गई। ठीक है, 1260 कम हो गई। तो बताओ, यदि जनसंख्या 10,000 थी, जनसंख्या कितनी थी? 10,000, और 1260 कम हो गई तो कितने बचे भी? 9,000। ये बच जाएंगे। 1260 करेंगे तो 840, 840 बच जाएंगे ना? 840 ही बचेंगे। 1260 10,000 में से 1260 घटाएंगे, 8,740 बच जाएंगे। 8,740 बच जाएंगे। तो 10,000 में से 8,740 बच गए, लेकिन हमारे पास कितने बच रहे हैं? 88,274। 88,274। ठीक है, यानी हमारे पास जो जनसंख्या थी ना, वो 87,140 नहीं थी। कितनी थी? 88,274 थी। हमारे पास जो जनसंख्या थी वो 8,740 नहीं थी। कितनी थी? 88,274। तो बताओ, ये लगभग इसका कितना गुना है अभी? देखो, ये 8,000 है, ये लगभग 80,000 है, तो लगभग इसका कितना गुना है? 10 गुना। इसका भी लगभग 10 गुना, 10 10 100, यानी लगभग 1 लाख के नजदीक। 1 लाख के नजदीक कौन सा नंबर है? बी। ठीक है, इस तरीके से इन प्रश्नों को करना है। ये थोड़ा हाई लेवल का प्रश्न आ गया पहले ही। ठीक है, इसको बाद में करना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा ये कॉन्सेप्ट यही रहने वाला है। ठीक है, आगे देखिए कि एक गांव की जनसंख्या 18,000 से बढ़कर के 22,500 हो गई। देखो, आपके गांव की जनसंख्या कितनी थी भी? 18,000, और बढ़कर के कितनी हो गई? 22,500। देखो, जब ऐसे नंबर आ जाए ना, तो जीरो को रिमूव कर दो। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया अभी? कि ये जनसंख्या 18,000 थी, 18,000 नहीं थी, 180 थी। बढ़कर के कितनी हो गई? 225। वृद्धि पूछिए तो बताओ कितने की वृद्धि हुई है? 180 से 225 जाएंगे तो कितने की वृद्धि? 45 की वृद्धि। और ये जो 45 की वृद्धि हुई है, वो हुई किससे है? 180 से हुई है। किससे? 180 से। यानी ये जो वृद्धि हुई है, किससे हुई है? 180 से हुई है। ठीक है, और गुना में कितने लग जाएंगे भाई परसेंटेज निकालने के लिए? 100। देखो, 45 एकम 45, और 45 चौके 180, 4 एकम 4, और 25 चौके 100, 25%। ऑप्शन नंबर ए के साथ चॉइस। वृद्धि का मतलब होता है बढ़ना। यानी आपकी गांव की जनसंख्या थी 18,000, बढ़ करके कितनी हो गई? 22,500। इसमें कितने की वृद्धि हुई है? 45 की वृद्धि हुई है 180 पर। वृद्धि या कमी उसी पर निकालते हैं जिस पर हो रही हो। ठीक है, इसी तरीके से आगे वाला देखिए कि एक शहर की आबादी में लगातार 2 वर्षों में 10% और 20% की वृद्धि हुई। देखो, 10% का मतलब कितना हो गया? 1/10। और 20% का मतलब कितना हो गया? 1/5। किंतु तीसरे वर्ष इसमें 25% की कमी हुई। देखो, इसमें वृद्धि है, इसमें वृद्धि है, लेकिन अब की बार क्या हो रही है? कमी हो रही है, वो भी कितने की? 25% की। 25% का मतलब 1/4। 1/4 की क्या हो रही है? कमी हो रही है। तो तीसरे वर्ष में जनसंख्या और 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो भाई, पहले वर्ष में 10% की वृद्धि हुई है, मतलब 10 से कितनी हुई है? 11। देखो, एक की वृद्धि 10 से 11। 5 से कितनी होगी? 6। 5 से कितनी होगी? 6, क्योंकि वृद्धि हो रही है। कमी देखो, 4 में कमी कितने की? 1 की, मतलब 4 से कितना हो रहा है? 3 हो रहा है। मल्टीप्लाई करा दो। देखो, 10 5 से 50, 50 चौके 200, 11 6 तिया 18, 18 को 11 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 8 और 1 9, और 1 198। तो पहले कितनी थी? 200, बाद में कितनी हो गई? 198। तो अनुपात बताओ भी कितना होगा? इसको काटो 100, और इसको काटो 99, यानी 100:99। 100:99 मतलब ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएगी। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट कि एक शहर की 62% जनसंख्या शिक्षित है। मतलब कुल जनसंख्या कितनी है? 100%। उसमें से 62% तो क्या है? पढ़े लिखे हैं। अगर 62% पढ़े लिखे हुए हैं, तो 38% कौन होंगे भी? बिना पढ़े लिखे होंगे। यदि शहर में अशिक्षित लोगों की संख्या 2000 नहीं सॉरी 24,567 है, तो शिक्षित लोगों की संख्या कितनी होगी? देखो, ये है 38%।
मतलब जो एस अक्षर हैं वो कितने हैं? 38%। 38% किसके बराबर है? 24,567 के। तो हमें निकालनी है किसकी? शिक्षित लोगों की संख्या, यानी हमें वैल्यू चाहिए 62%। तो बताओ, 62% की वैल्यू चाहिए, तो देखो इसमें 19 का भाग देंगे, हमारे पास आ जाएगा 2%। इसमें भी 19 का भाग दो, 24,567। 24,567 में यदि तुम 19 का भाग दोगे, 24,567 में यदि तुम 19 का भाग दोगे, देखो 19 से कम 19, कितने बच गए? 5, 55। और 19 दूनी 38, 19 या 57, दो, कितने बच गए? 17, 6। और 19 नीमा 171। 19 नीमा 171, कितने बच गए? 5, 57, 19 या 57। मतलब 2% की वैल्यू कितनी है? 1293। हमें कितने की चाहिए? 62% की। इसको किससे मल्टीप्लाई कराएं? 31 से। तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें? 31 से। यदि तुम इसको 31 से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये आपको निकालना पड़ेगा भी, ये आएगा लगभग 40,083 के नजदीक। ठीक है। अब सर आप ये तो बता रहे हो कि हम इसको ऐसे कर सकते हैं, लेकिन जोड़ घटाव गुणा भाग कैसे करें? जोड़ घटाव और गुणा भाग भी नहीं कर सकते क्या? ठीक है। वरना इसके तरीके बहुत हार्ड होंगे भाई। ठीक है। उसका 62% निकालो, फिर करना ऐसे ही होगा, लास्ट में आपको तरीका यही रहने वाला है। मैथमेटिक्स में आप कहीं से होकर के कहीं चले जाओ, लेकिन तरीका एक ही रहने वाला है। ठीक है। यह बन जाएगा 40,083। ठीक है। तो आगे वाला देखिए फिर प्रश्न। दोबारा करवाने की तो आवश्यकता ही नहीं है। कि 2 वर्ष बाद एक शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 12 लाख है और वृद्धि कितनी है? 4%। 4% की वृद्धि का मतलब कितना हो गया? 4/100, 4 × 4 और 25। तो 1/25। 4% का मतलब 1/25। यानी यदि जनसंख्या 25 है तो बढ़कर के कितनी हो जाएगी? 26। और दूसरे वर्ष कितनी हो जाएगी? 25 से बढ़कर के 26। यानी जनसंख्या पहले यदि 625 थी तो बाद में बढ़कर के कितनी हो गई? 676। हमें जनसंख्या 12 लाख दी गई है, 625 नहीं है, कितनी है? 12 लाख है। 12 लाख है। अब जो 625 है वो 12 लाख का कितना गुना है? लगभग 2,000 गुना। ठीक है, लगभग 2,000। देखो भाई, इसमें 625 में 12 लाख में 625 का भाग देना होगा। 12 लाख में 625 का भाग देना होगा, अन्यथा आपके पास कोई इलाज नहीं है। ठीक है। और ये आएगा भाई 12 67 के नजदीक। 25, 25, 625। और 625 को मल्टीप्लाई करवाना है किससे? 676 से। 1297, 920, 1297, 920, ऑप्शन नंबर ये है। देखो मैं बता देता हूँ भी, क्योंकि जोड़ घटाव करना भी पॉसिबल नहीं है, आप सही कह रहे हो। कि यदि 12 लाख में यदि तुम 625 का भाग दोगे ना तो ये आएगा 1920, यानी ये इसका कितना गुना है? 1920 गुना। तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई कराएं? 1920 से। तो ये बन जाएगा 1297, 920। ठीक है। क्योंकि इसमें ऑप्शन है ना बहुत ही नजदीक नजदीक है, 79, 78, 79। तो इसमें पूरा का पूरा हल कराना होगा। अगर वैसे होता ना 13, 14, 15, 12, तो 1% एक को आसानी से टिक कर सकते थे। ठीक है। क्योंकि लगभग ये इसका दुगना है, ये भी इसका दुगना ही होगा। ठीक है? तो यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है भाई। देखो, एक गांव में 200 व्यक्तियों में से 111 शख्स हैं, गांव के अशिक्षित लोगों का प्रतिशत क्या है? बताओ भाई। 200 में से यदि 111 पढ़े लिखे हैं तो जो बाकी बच गए 89, वो क्या है? अशिक्षित हैं, पढ़े लिखे हुए नहीं है। तो 89 का हमें प्रतिशत निकालना हो तो 89, और प्रतिशत निकालना हो तो कुल से निकलेगा, 200 से, और गुणा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, और ये काटेंगे तो 2 चौके 8 और 2 चौके 8.05, 44.5 प्रतिशत, 44.5%। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेगा। ठीक है। तो रियल में ये क्या है भाई? एक गांव में 200 व्यक्तियों में से 111 साक्षर है, मतलब 111 पढ़े लिखे हुए हैं। अशिक्षितों का हमें निकालना है, तो अशिक्षित हमें पहले देखने होंगे कितने हैं, कितने हैं? 89। तो 89 में हमने प्राप्त किया। आगे देखिए नेक्स्ट। कि किसी स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। लड़कों और लड़कियों का अनुपात कितना है? 3:2, यानी ये बॉयज हैं और ये गर्ल्स। किसी स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है, यदि 20% लड़कों और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति प्राप्त होती है
यानी 3 और 2 है। इस स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है? 3 और 2 है। ठीक है। हमने मान लिया कि टोटल बच्चे हैं वो कितने हैं? 50 है। इसमें से बॉयज कितने हैं? 30। और गर्ल्स कितनी है? 20। हमने मान लिया जस्ट परसेंटेज निकालने के लिए कि टोटल कितने हैं? 50। बॉयज कितनी होगी? 30। और गर्ल्स कितनी होगी? 20। यदि 20% लड़कों को छात्रवृत्ति प्राप्त होती है तो हमें जो नहीं होती है उनको निकालना है। तो 20% का मतलब कितना हो गया अभी? 30 का 20%। तो 30 का 20% निकालेंगे तो 3 दूनी 6। यानी 6 लड़कों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। सॉरी, 6 लड़कों को छात्रवृत्ति मिलती है, बाकियों को नहीं मिलती। इसका मतलब 24 बच्चों को नहीं मिलती। और 25% को मिलती है। इसका मतलब 20 का 25% मतलब चौथा हिस्सा। यानी 5 को मिलती है, इसका मतलब 15 को नहीं मिलती। तो कितनों को नहीं मिलती भाई? 15 और 24 कितने हो गए? 5 और 4 9, 2 और 1 3। यानी 39 बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती। और कुल कितनी है अभी? 50। परसेंटेज निकालने के लिए गुणा में 100। 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 39 दूनी 78। यानी 78% ऐसे बच्चे हैं जिनको छात्रवृत्ति है वो नहीं मिलती। ठीक है। अब निकाला कैसे अभी वो देख लो कि टोटल लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात निकाल लिया कि 3 अनुपात 2 है। और हमने अनुपात दिया गया था तो हम रेंडमली कोई मान सकते हैं, 500 मान लो, 60 मान लो, कुछ भी मान लो चाहे। हमने आसान सा नंबर माना, इनके आगे 0 0 लगा दिया, 30 और 20। अब 20% को प्राप्त होती है, इसका मतलब 80% को नहीं होती। तो 30 का 20% निकाल के घटा दो, या फिर 30 का 80% निकाल लो। 20 का हमने 75% निकाल लिया, जोड़ दिया दोनों को और परसेंटेज निकाल लिया। ठीक है। आगे बढ़ा देखिए। यदि अंजू हिंदी के 80 अंक में 68%, गणित में 60 में से 46 अंक, विज्ञान में 90 अंक से 74 और अंग्रेजी में 45 में से 35 अंक प्राप्त करती है, तो अंजू कौन से विषय में अधिकतम प्रतिशत अंक प्राप्त करती है? देखो, हिंदी में देखो पहले तो। हिंदी में 68 अंक आए हैं, किस में से? 80 में से। तो परसेंटेज निकालने के लिए गुणा में इसको 1 0 से 1 0। 8 से काटेंगे तो 8 8 64। 4 बच गए, 8 5 40। गुणा में 10 होगा तो 85%। ठीक है। गणित में 60 में से 46 अंक, ये जो मैथमेटिक्स है इसमें से इसके 46 अंक आए हैं। वो पेपर कितने नंबर का था? 60 नंबर का था। परसेंटेज निकालने के लिए गुणा में सो 1 0 से 1 0। 6 का भाग देंगे तो 6 7 42। अब देखो 6 7 42 आ गया। तो 70 मतलब 85 से तो कम ही आएगा, छोड़ दो इसको, हल नहीं करना। विज्ञान में 90 में से 74, ये जो साइंस है इसमें 74 नंबर आए हैं 90 में से। ठीक है। परसेंटेज निकालने के लिए गुणा में सो, देखो 9 8 72। 2 बच गए, 2 74 होते हैं ना, 2 बच गए। और 2 मान लो 20 मान लो, और 9 दूनी 18, मतलब 82 पॉइंट कुछ कुछ आएगा, तो ये भी कम हो गया। 45 में से 35, तो 35/45 गुणा में 100। तो 5 7 35 और 5 9 45। यानी 700 में 9 का भाग देना है। 700 में किसका भाग देना है? 9 का। तो 9 8 72, 9 7 पॉइंट कुछ कुछ आएगा, मतलब ये तो कम ही आएगा। सबसे ज्यादा कौन आ रहे हैं? 85%। इसमें है हिंदी में, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगी। सबसे जो अधिक अंक आएंगे वो किसमें आएंगे? हिंदी में आएंगे। ठीक है। आगे देखिए कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए यानी पास होने के लिए प्राप्तांकों का प्रतिशत 42% होना आवश्यक है। यानी 42% तो नंबर चाहिए किसको? पास होने के लिए। यदि अधिकतम अंक 450 है, 450 है, तो उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए? तो 450 का कितना प्रतिशत? 42%। 1 0 से 1 0। 5 से काट दो भी, 5 9 45। 5 दूनी 10। 2 से काट दो 21। 21 निमा 198। और 21 निमा 200, 189। 21 को 9 से जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 189। यानी पास होने के लिए कितना चाहिए? 189 नंबर चाहिए। एयरफोर्स वाई ग्रुप के अंदर पूछा गया था अभी ये। ठीक है। एक कक्षा में किसी दिन 5% छात्र अनुपस्थित हैं, मतलब 5% छात्र नहीं आए। यदि उपस्थित छात्रों की संख्या 38 है, अरे 5% नहीं आए, इसका मतलब बचे कितने? 95% छात्र तो आए थे, 5% नहीं आए, बचे हुए कितने? 95%। 5% नहीं आए तो 95% तो आए ही थे। अब 95% किसके बराबर है अभी? 95% बराबर है 38 के। छात्रों की कुल संख्या, यानी हमें पूछिए 100% की वैल्यू। ठीक है। 95% 38 के बराबर है, तो 19 5
95, 19 दूनी 38। 5% से 100% जाने के लिए हमें इसको 20 से मल्टीप्लाई कराना होगा, और इसको भी किससे मल्टीप्लाई कराना होगा फिर 20 से। 20 5 100%, 20 दूनी 40। यदि 95% की वैल्यू 38 है तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी? 40। ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाए। ठीक है, अगेन बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था अभी, कि एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। चलो ठीक है, एक परीक्षा में 40 अंक प्राप्त करके वह 40 अंकों से फेल हो गया। अरे देखो, पासिंग मार्क्स कितनी है अभी? 40%। ठीक है, जैसे हमारी देखो, मान लो कि हमें 33% चाहिए पास होने के लिए। मैथ का पेपर था, 100 में से नंबर आए 25, 7 अंकों से 8 अंकों से फेल हो गया, तो बताओ पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए थे? दोनों को जोड़ दो, 25 तो आपके आ गए, 8 से आप फेल हो रहे हो, मतलब 8 नंबर आपके और आ जाते तो आप पास हो जाते। यानी 25 और 8 33, यानी 33 आ जाते तो आप पास हो जाते। तो ठीक इसी प्रकार ये करना है कि 40 अंक प्राप्त होते हैं, 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब कि यदि उसके 80 अंक आ जाते तो वह पास हो जाता। और पासिंग मार्क्स कितनी है? 40%। 40% 80 के बराबर है, तो 40 का आधा कितना होगा? 20%। 20% किसके बराबर होगा? 80 का आधा होगा 40। और 20% 40 के बराबर है, तो हमें चाहिए वैल्यू 100% की, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई, तो इसको भी 100, 5 से मल्टीप्लाई, 5 चौके 20, 200%। 200। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाएंगे, 200। आगे देखिए, एक अभ्यर्थी 20% अंक प्राप्त करके 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। एक अभ्यर्थी के मान लो 20% अंक आए और वह फेल हो गया 35 अंकों से, तो बताओ यदि उसके 35 नंबर और आ जाते तो वह पास हो जाता कि नहीं हो जाता? हो जाता। जबकि दूसरा अभ्यर्थी 50% अंक लेके आया, और जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 32 अंक अधिक है। अब देखो, इसके 32 नंबर फालतू आ गए, 32 नंबर फालतू आ गए। यदि इसके 32 नंबर कम आते तो ये क्या होता? पास पास होता। देखो, यदि इसके 35 नंबर ज्यादा आते ना, तो ये पास हो जाता, और यदि इसके 32 नंबर कम आ जाते तो भी ये पास हो जाता, मतलब दोनों पास पास हो जाते, दोनों बराबर हो जाते। ये दोनों बराबर है। देख लो, 50% और 20% इधर जाएगा, 30%। ठीक है, और ये 32 इधर आएगा, तो 5 और 2 7, और 3 और 3 6, 67। 30% किसके बराबर है? 67 के बराबर है। हमें चाहिए 100% की वैल्यू। ठीक है, तो देखो, 30 में 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 10%। और इसमें 3 का भाग देंगे तो 67/3। 10 को 100 में बदलना है तो 100%, और इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 770/3। ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे। ठीक है, अगेन आपके लिए बहुत ही बढ़िया सा लाजवाब सा क्वेश्चन। ठीक है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों का प्रतिशत कितना है? 38%। अधिकतम अंक 750 है, तो किसी विद्यार्थी को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी? भाई 750 का 38%, यदि उसके 38% आ जाते तो वह क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। देखो, 25 दिया 75, 25 के 100। देखो, इसको 2 से काटेंगे ये आएगा 19, और इसको 2 से काटेंगे ये आएगा 15। यानी 15 को किससे मल्टीप्लाई कराना है? 19 से मल्टीप्लाई कराना है। तो देखो, 15 को 10 से कराएंगे तो 150 तो सीधे ही हो गई, और 150 सीधे हो गई, 15 घटा दो, 135। तो 5 3 8 हो गए 285। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलो। देखो, जोड़ना घटाना आपकी अंदरूनी कला है। ठीक है, आप कैसे सवालों को हल करते हैं, कैसे सवालों को जोड़ते हैं। ठीक है, इट्स डिपेंड योर ऑल मैथमेटिक्स। आपका जो बेसिक लेवल है ना, उस पर डिपेंड करता है। आगे देखिए, कक्षा 10 के छात्रों के लिए परीक्षा आयोजित की गई। 96% छात्र पास हुए और 50 असफल रहे। कितने छात्र उपस्थित हुए थे? अब देखो, हमें क्या लेना है? टोटल बच्चे कितने होते हैं? 100%। कोई भी वैल्यू हो, हमें 100% लेनी है। 100% में 96 तो क्या हो गई? पास हो गई। बताओ फेल कितने? 4%। अब ये 4% है ना, वो किसके बराबर है? 50 के बराबर है। ठीक है, तो कितने छात्र उपस्थित थे, तो हमें कितने की वैल्यू पूछी है? 100 की। बताओ 4% 50 के बराबर है। 4% किसके बराबर है? 50 के। तो यदि इसको 25 से मल्टीप्लाई करा दें, तो 25 के 100। इसको भी किससे मल्टीप्लाई करा दें? 25 से। 25 5 125, एक जीरो और लगा दो, 1250। यानी उस दिन छात्र जो उपस्थित थे वो कितने थे? 1250, यानी 1250 छात्र उपस्थित। ठीक है,
आगे देखिएगा नेक्स्ट, कि दीक्षा ने एक परीक्षा में 58% अंक प्राप्त किए, जिसके अधिकतम अंक 450 थे, उसके कितने अंक आए? दीक्षा ने एक परीक्षा में 58% अंक प्राप्त किए। ठीक है भाई, 58% अंक प्राप्त किए, जिसके अधिकतम अंक 450 थे। हाँ, तो उसे कितने अंक प्राप्त हुए? यानी पेपर था ना पूरा, वो कितने का था? 450 का। उससे नंबर कितने आए? 58%। 58% मतलब 58/100। और किसका 58%? 450 का। एक जीरो से एक जीरो, इसको काटो दो से, तो ये आ जाएगा 29। ये आ जाएगा पाँच, पाँच से इसको काटो, पाँच नहीं 45। यानी 29 को किसने मल्टीप्लाई कराना है? 9 से। जब तुम 29 को 9 से मल्टीप्लाई करवा ही रहे हो, 270 के नजदीक, 270 से 9 कम, यानी 261। ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे। यानी किसान ने यदि 58% अंक प्राप्त किए, तो उसके नंबर कितने आए? जैसे मान लो आपकी 10वीं क्लास में 90% अंक थे, तो आपके नंबर जो आप मार्कशीट में देखोगे ना, वो कितने मिलेंगे? 450 नंबर। आगे देखिए, 60 छात्रों की कक्षा में 60% छात्र लड़के हैं। 60 छात्रों की कक्षा में 60% छात्र लड़के हैं। 60 ही तो छात्र हैं। 60 में से 60% छात्र कौन है? बॉयज हैं। तो 6 6 को 36, यानी 36 तो लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी बच गई पीछे? 24। ये कौन हुई? गर्ल्स। यदि यदि 25% लड़कियां साइकिल द्वारा स्कूल जाती हैं, यानी 25% का मतलब कितना होता है? 1/4। तो कुल लड़कियां कितनी है? 24। तो 24 का 1/4 भाग, 1/4 का भाग मतलब 6। 6 लड़कियां क्या करती हैं? साइकिल द्वारा स्कूल जाती है। तो ऐसी लड़कियों की संख्या कितनी है जो साइकिल से स्कूल नहीं जाती? बताओ भाई। कुल लड़कियां हैं 24, 24 में से 6 तो जाती है साइकिल से, तो कितनी बच गई पीछे? 18। 18 एक ऐसी लड़कियां हैं जिनके पास साइकिल नहीं है, या जो साइकिल से है वो स्कूल नहीं जाती है। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट, कि कक्षा परीक्षण में एक विद्यार्थी ने 25 अंक में से 22 अंक अर्जित किए। यानी 25 अंक में से 22, यानी 22/25। विद्यार्थी के अंकों का प्रतिशत कितना था? प्रतिशत निकालने के लिए गुणा में 100। 25 से कम 25, 25 जो के 100, 22 जो के 88, तो कितना होगा? 88%। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यदि एक छात्र के अंक में 25% की वृद्धि की गई, 25% का मतलब ही कितना होता है? 1/4। मतलब 4 से कितना किया गया? 5 किया गया। तो 4 से 5 की वृद्धि की गई, तो उसका टेस्ट में उसका स्कोर 75 हो गया। तो हमारे यहाँ कितना हो रहा है? 5, लेकिन रियल में कितना हो रहा था? 75। तो ये इसका कितना गुना है भाई? 19 गुना है। यानी जब 19 को 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये 15 गुना है। ये कितना गुना है? 5 है, वो 75 का कितना गुना है? 15 गुना है। तो इसको भी किससे गुना कराना होगा? 15 से। 15 चौके 60। उसका वास्तविक स्कोर कितना था? 60। ठीक है, आगे देखिए, किसी परीक्षा में चरण ने 54 अंक प्राप्त किए, जो कुल अंकों का 72% था। 54 अंक प्राप्त किए, जो किसके बराबर है? 72% के बराबर। देखो, मैं हमेशा ही परसेंटेज पहले लिखता हूँ, आदत बन गई है मेरी। 72% किसके बराबर है? 54 के बराबर है। परीक्षा कितने अंकों की थी? हमें 100% की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो काट दो भी इनको। किससे कटेगा ये? 6 से काट के देखो। 6 कम 6, 6 दूनी 12, और 6 नहीं 54। 3 से काट के देख लो, 3 चौके 12, 3 दिया। लेकिन अब नहीं काटना। क्यों नहीं काटना? क्योंकि 4% आ गया, हमें 100 की वैल्यू चाहिए, तो इसको किससे गुणा करा दो? 25 से। इसको भी किससे गुणा कराना होगा? 25 से। 25 सौ के 100%, तो 25 दिया 75। ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे, 75। ठीक है, इसी तरीके से आगे वाला प्रश्न है, कि सीमा की वार्षिक आय 15 लाख रुपए है। 15 000 है, तो 15 लाख रुपए है। वार्षिक आय का मतलब क्या हो गया भाई? मतलब एक साल की उसकी 15 लाख है। हर महीने वह 30,000 रुपए की ईएमआई देती है। मतलब कि यदि उसके 15 लाख रुपए हैं, क्या 15 लाख रुपए हैं? 15 लाख रुपए हैं, तो वह 30,000 रुपए की मासिक ईएमआई देती है। तो मासिक हमें क्या निकालनी होगी? आय निकालनी होगी। तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, इसके आगे 3 जीरो। मतलब 1,25,000 रुपए इसकी क्या हो गई? तनख्वाह हो गई। 1,25,000 में से 30,000 रुपए की क्या भर देती है? ईएमआई भर देती है। तो कितना प्रतिशत भर देती है? तो बताओ भी कितना प्रतिशत भर देती है? 30,000। 30,000 किसका? 1,25,000 का, और गुणा में 100। देखो 3 जीरो से तो 3 जीरो,
और अब देखो काट लो भी इनको, 25 से काटेंगे तो 25 छिका 125, 25 के 100, 6 5 30, 5 के 20। नहीं नहीं भाई, 25 छिका 125 और 25 चौके 100, 3 0 से 3 0, 6 5 30, 5 के 20, तो लगभग 20% होगा। 20% ऑप्शन मिस्टेक कर दी थी। 15 लाख में, 15 लाख में, 15 लाख में हमने भाग देना है 12 का, 1,25,000 आएंगे। और 30,000 भाग देना है 1,25,000 का, तो लगभग 24 के आएगा अभी, किस मिस्टेक कर दिया मैंने। 25 के 125, 25 चौके 100, 25 5 125 होता है भैया ये, 25 5 125 होता है, 25 5 125, 5 6 30, 6 चौके 24, 24%। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे, 24% आएगा। ठीक है, कितना प्रतिशत मतलब 24%। ठीक है, तो देखो भाई, ये थे आपके 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से आपको ये सोचते हुए करवाया है कि आपने ये टॉपिक पढ़ा है और आपने इसको एक बार प्रैक्टिस, 1 या 2 बार आपने प्रैक्टिस की होगी इन सभी प्रश्नों की। ठीक है, 1 या 2 बार यदि आपने इस चैप्टर को निकाला है और फिर आप ये प्रश्न कर रहे हो, तो हो सकता है यदि आपके और मेरे कॉन्सेप्ट मैच हो रहे हैं ना, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो ये A1 है। यदि कॉन्सेप्ट मैच नहीं हो रहे हैं, फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, तो बाकी लगातार इससे जुड़े रहिएगा। आपको डेली क्लासेस है वो एक्सपर्ट एजू हब की इस यूट्यूब चैनल पर 6:15 बजे मिल जाती है। इसका लिंक आपको एक्सपर्ट एजू हब की टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है। जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होता है, पूरी की पूरी पीडीएफ है वो आपको इसे चैनल पे प्रोवाइड कर दी जाती है। बाकी आपका कोई भी डाउट हो, सिंपली आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी इंक्वायरी करनी हो, सिंपली आप जीमेल भी कर सकते हो। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज की क्लास के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।